हेलो फ्रेंड्स, एजे स्टडी नई सोच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी बधाई है। और यह जो दीपावली है, इस बार का दीपावली है एक बहुत ही खास, क्योंकि कल वाले जब मैच था भारत और पाकिस्तान से, उसमें इंडिया ने काफ़ी शानदार जीत हासिल की। तो एक और अलग उत्साह पूरे देशवासियों के बीच। तो ढेर सारी बधाइयाँ एक बार फिर से पूरे एजे स्टडी फैमिली की ओर से। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपकी कि इस वीडियो में हम खास बात क्या करने वाले हैं। दोस्तों, तो ये आप याद रखें कि इस वीडियो में हम पर डे आपके लिए एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें सारी बात होगी क्या सरकारी योजना को लेकर के। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेट होंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। तो इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे सरकारी योजना को लेकर के कि भारत सरकार के द्वारा जितने भी योजनाएं अभी तक लॉन्च की गई, वो सारी योजनाओं की हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम पहले जो योजना के बारे में चर्चा करेंगे, वो योजना हम एक सिलसिलाबद्ध तरीके से चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम कृषि खाद्य सुरक्षा से संबंधित जितने भी योजनाएं अभी तक लॉन्च किया जा चुका है, वे सारी योजनाओं की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें आपको ये बता देते हैं कि अभी तक भारत सरकार के द्वारा कितनी सरकारी योजनाएं जो है लॉन्च की जा चुकी है कृषि और खाद्य को संरक्षण के लिए या प्रोत्साहन के लिए। उस सारी योजना को हमने एक चार्ट में जो है सजा दिया है। ठीक है, वो काफ़ी आपके लिए यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि सभी आपको एक ही वे में आपको मिल जाएगा। इसका दोस्तों पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम से मेरे जुड़े एजे स्टडी लाइव से डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि अभी तक कितनी योजनाएं कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित या इसके प्रोत्साहन के लिए, ठीक है, लॉन्च किया जा चुका है। इसको हम एक चार्ट के थ्रू पहले समझ लेते हैं और बारी बारी चीज का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कृषि अवसंरचना निधि योजना। दूसरा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान संपदा योजना, कृषि निर्यात निधि 2018, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, राष्ट्रीय किसान नीति 2007, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रपति कृषि विकास योजना, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, फिर आपका है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फिर परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, फिर ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, फिर एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना, फिर आपका है राष्ट्रीय कृषि नीति। इसके साथ साथ और भी योजनाएं हैं, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन काफी इंपॉर्टेंट है, और दुग्ध प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि योजना। इन सारी योजना को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में जो हम योजना लेकर के आए हैं, वो जो पहली योजना आप देख रहे हैं कृषि अवसंरचना निधि योजना, उस योजना के बारे में हम काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, होता क्या है कि जब खेतों में जब फसलों की कटाई होती है, तो फसलों की कटाई के बाद एक बहुत बड़ी समस्या आती है उसे बाजार तक पहुंचाना। ठीक है, बाजार तक पहुंचाने के लिए उसको एक साधन होना चाहिए। और दोस्तों, ये भी होता है कि जब एक मौसम में जब फसलों की कटाई होती है, तो उस प्रकार के फसलों की वहां पर अधिकता होती है, मतलब मार्केट में उस समय उसकी जो रेट होती है वह बहुत कम होता है। तो वहां पर किसानों को जो जितना फायदा मिलना चाहिए उतना फायदा नहीं मिल पाता है ना। तो इसके लिए सरकार के द्वारा, इस योजना के द्वारा एक अवसंरचना की विशेष रणनीति के साथ जो है इस योजना में लॉन्च किया गया है, जिसमें कृषि जो किसान होंगे, किसान की जो फसलों की कटाई होती है, उस कटाई को सबसे पहले संरक्षण के लिए, उसके रख रखाव के लिए एक अवसंरचना का निर्माण करना, जिससे कि जब मार्केट में उसकी भाव, ठीक है, या मार्केट में जब उसकी आवश्यकता बढ़ी, तब हम उस स्थान से आसानी से उसको जो है मार्केट तक पहुंचा सके, बाजार तक पहुंचा सके। ये इसका खास मकसद है। और बहुत सारे किसानों के प्रोत्साहन के लिए इसमें
ऋण भी दिया जा रहा है, ऋण में छूट है। तो इन सारी बातों को हम समझते हैं चार्ट के द्वारा। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि इस योजना का जो शुरुआत किया गया था वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था 8 जुलाई 2020 को, ठीक है। और इसे लॉन्च कब किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसे 9 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया, ठीक है। अगर बात करें कि जो इसे लॉन्च किया गया वो कौन सा वित्तीय वर्ष था, तो ये था 2020-21 के वित्तीय वर्ष में लॉन्च किया गया। और इसकी जो समयावधि था, टाइम था, ड्यूरेशन था, वो 10 वर्षों के लिए रखा गया। मतलब जो वित्तीय वर्ष 2029-30 तक का जो है लक्ष्य रखा गया है ना। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि कुछ उद्देश्य की चर्चा किया गया है इसमें, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया, तो देश में कृषि अवसंरचना में सुधार के क्रम में प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास। मतलब फसलों की जब कटाई हो जाती है तो फसलों की कटाई के बाद उसका संरक्षण करना, है ना। उसका जैसे कि होता क्या है कि वैसे खाद्य पदार्थ की अगर बात करें, टमाटर की अगर हम बात करें, तो टमाटर क्या होता है कि जब खेतों से वो जब निकाल लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है, तो उसको मुख्य समस्या होती है मार्केट तक पहुंचाना, है ना। उसे हम संरक्षित भंडारित कर करके नहीं रख सकते हैं। तो होता क्या है कि उस समय मार्केट में जो है टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर की संख्या वहां पर बढ़ जाती है ना, जिसके कारण उसका भाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और उसके कारण किसानों की जितना फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं मिल पाता है। मेन वजह यह है, यदि हम कोल्ड स्टोर का अगर हम किसान के जो जहाँ पर खेती होता है, अगर उसी स्थान पर अगर हम कोल्ड स्टोर की अगर हम व्यवस्था कर दिया जाए तो हम उसे लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं, रख सकते हैं। और बाजार में जब चाहे जब उसकी आवश्यकता बढ़ेगी तब हम उसकी जो है मांग वहाँ पर, आपूर्ति जो वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मुख्य बात है। आगे कहा गया है कि इसमें ब्याज छूट और ऋण गारंटी के माध्यम से किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़ी उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकी, मतलब कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी, जैसे कि बताया ना अभी कोल्ड स्टोर वगैरह, नए नए खाद्य, नए नए मतलब टेक्निकल सामग्री, नए नए कृषि क्षेत्र को बेहतरीन करने के लिए जो है काफी प्रोत्साहन यहाँ पर किया जा रहा है। ये बात है कि कृषि क्षेत्र में आधारित क्षेत्र और अधिक मजबूत बनाया जाए। जो आधारित क्षेत्र कृषि क्षेत्र में उसको और अधिक मजबूत बनाया जाए, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसान की पहुंच सुनिश्चित हो सके। किसान की पहुंच जो है सुनिश्चित हो सके देश के बड़े बाजारों तक। ऐसे होता क्या है कि जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि फसलों की कटाई के बाद उस अनाज को या खाद्य पदार्थ को सीधे अपने नजदीक के बाजार में उसके मजबूरी बस बेचना पड़ जाता है। मतलब वे अपने अनाज का, वे अपने खाद्यों का जो है मुंह मांगा जो होता है ना, वो धन वो नहीं ले पाते हैं। उसको बिचौलिए द्वारा जो है जितना उसको दिया जाता है उसको स्वीकार कर लिया जाता है। अगर किसान नहीं भी बेचता है तो उसको भंडारण करने की क्षमता उसके पास नहीं है, जिसके कारण वे सामान जो खाद्य पदार्थ है वो बर्बाद हो जाएगा। फलस्वरूप किसान को क्या होता है, ये पदार्थ जो बेचना पड़ जाता है, खाद्य जो बेचना पड़ जाता है मजबूरी बस। तो ये भी है कि उसकी जो आधारित तंत्र है उसको मजबूत करना सबसे बड़ा इसका लक्ष्य है। अगर आगे हम और बात कर लें, प्रमुख तथ्य की बात करें तो कहता है कि इस योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति को पहले से भी किसी भी योजना का लाभ मिल रहा है तो इस योजना का लाभ वो व्यक्ति उठा सकता है। इस योजना में कहा गया है कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट। यदि आप एक वर्ष में 2 करोड़ रुपए अगर आप लेते हैं तो उसमें 3% की आपको जो है छूट इसमें दिया जाएगा, ठीक है। और यह समय सीमा अधिकतम कितने वर्षों तक है? 7 वर्षों तक आपको 3% का छूट जो है मिल सकता है। इसके अलावा भी और कई बात है कि 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज अर्थात CGTMSE योजना के अंतर्गत इस वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट कार्ड कवरेज की जो है इसमें उपलब्धि की गई है।
कुछ और यहाँ पर प्रमुख बातें हैं, इन्हें आप लोग देख लें। आगे अगर हम बात करें तो ये कहता है कि भारत सरकार की ओर से बजटीय सहायता के रूप में बहिर्गमन कुल 10,736 करोड़ रुपया का इसमें प्रावधान किया गया है। इस वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्षों के लिए हो सकता है। इस कवरेज के लिए शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इसमें जितना भी कवरेज के लिए जितना भी शुल्क इसमें दिया जाएगा उसका पूरा भुगतान कौन करेंगे? सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी विशेषता की और प्रमुख विश्लेषण, अगर हम पूरे टॉपिक को अगर हम एक निचोड़ निकालें तो इसका क्या मतलब होता है, क्या फायदा होता है? इसका यह अर्थ है कि मतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत फसल सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब जब खेतों में कोई भी फसल की कटाई होती है, जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया कि किसी भी फसलों की कटाई होती है तो मजबूरी बस किसान को उसको बेचना पड़ जाता है। कारण था कि उसको भंडारण करने की क्षमता उसके पास नहीं है, रखने की क्षमता उसकी नहीं है। अगर ज़्यादा दिन तक किसी खाद्य पदार्थ को, जैसे टमाटर की हम बात की है, ज़्यादा दिन तक उस पदार्थ को रखता है तो वो खराब हो सकता है ना। तो इससे ये फायदा मिलने वाला है कि उसको सही कीमत, मतलब सही कीमत जब मार्केट में अगर ऐसी अवसंरचनाओं का विकास होता है तो सही कीमत में उस समय पर जो है, जब मार्केट में उसकी मांग बढ़ती है तो उस समय वो उस पदार्थ को बेच सकता है, उस खाद्य को बेच सकता है। इससे किसानों को जो है अनेक प्रकार से जिसको लाभ मिलने वाली है। जैसा कि प्रधानमंत्री के द्वारा ये भी बोला गया है कि कृषि क्षेत्र में जितने भी किसान हैं उसकी आय को जो है दुगना करने की बात बोला गया है। तो उन सारी नीतियों को ध्यान में रख करके इस योजना को जो है लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ ऐसी अवसंरचना का विकास प्रकृति के अनियमितताओं, क्षेत्रीय विषमताओं, मानव संसाधन के विकास और हमारे सीमित भूमि संसाधन की पूर्ण क्षमता के उपयोग का भी समाधान इसमें किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था सबसे पहला जो सरकारी योजना में हमने आपको लेकर के चला, पहला कि कृषि अवसंरचना निधि योजना। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट में हम आपकी बात करेंगे वो करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को जो है शेयर करें और हमें ये कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है। यदि वीडियो में कोई भी त्रुटि है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और PDF लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़िए, AJ स्टडी लाइव पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, बाय बाय।